जैनम जय के शासन हर श्रद्धालु के, हर युवा मन के दिल के हर स्पंदन में समाया हुआ एक सपना कि जैन धर्म का शासन जयवंत हो। शासन तभी सफल होता है जब शासन की यंत्रणा, प्रशासन, न्याय, विधि, इनमें सुसूत्रता और समन्वय होता है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे एक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, ऐसी संपदा के उत्तराधिकारी हैं कि जिस संपदा को पाने के लिए आज पूरी दुनिया तड़प रही है, खोज कर रही है कि इस विश्व को बचाना हो तो कौन सी जीवन शैली अपनानी चाहिए, किस प्रकार की जीवन व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए, ये खोज रही है दुनिया। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जिस जीवन शैली की, जिस व्यवस्था की खोज में दुनिया लगी है, हमें परमात्मा प्रभु महावीर की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सिद्धांतों से जीवन शैली सहज उपलब्ध है। इस जीवन शैली को विश्व तक पहुंचाना है और उसको विश्व तक पहुंचा करके विश्व का एक सपना, विश्व का एक आकार, विश्व की संरचना में परिवर्तन लाना है। और इसी पावन उद्देश्य को लेकर जागो जैन एकेडमिक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है, संगठन हुआ है। युवा सपनों को सच करने के लिए, युवा दिल के स्पंदनों को संगीत में बदलने के लिए, युवकों के अरमानों को धरती पर सच करने के लिए एक ही संबोधन, एक ही उद्बोधन, जागो। जिस पल आप जाग जाएंगे उस पल दुनिया का भाग्य जग जाएगा। जागना है और संगठित होकर के जागना है। संगठन के लिए, जैन एकता के लिए आज तक बहुत प्रयास हुए, प्रयास जारी है और शायद वो दिन दूर न होगा कि जिस पल युवकों के सपने और देखे हुए सदियों से सपने कि जैन धर्म एकता के मंच पर एक रूप होकर के, संगठित होकर के अपने शक्ति का विश्व कल्याण में उपयोग करता हुआ नजर आए, वो सपना दूर नहीं है सच होने से। और उसी सपने को सच करने के लिए अपनी ओर से भी सहभाग के रूप में जागो का अभियान प्रारंभ हो गया है। और इस अभियान को एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित क्रम से सभी को संपन्न करना है। यदि एकता हम चाहते हैं तो एक रूपता आनी पहले जरूरी है। और एक रूपता के लिए हर जैन व्यक्ति की, हर जैन परिवार की, हर जैन मकान की एक पहचान होनी चाहिए जैन के रूप में, अंदर में भी और बाहर में भी। इसलिए जागो का पहला अभियान है कि हर जैन मकान के दर्शनीय भाग पर, हर जैन शो पर, दुकान पर, फर्म पर, इंडस्ट्रीज पर, जहां भी दर्शनीय भाग होगा वहां पर जैन प्रतीक चिन्ह परस्परोपग्रहो जीवा नाम का इस तरह से लगाया जाएगा कि हर आने जाने वाले को सहज पता चले कि ये मकान, ये फर्म, ये व्यवसाय उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उस विराट, विशाल, भव्य, दिव्य धर्म परंपरा से जुड़ा हुआ है जिसको जैन कहते हैं। और किसी भी जैन भाई को कहीं पर भी संपर्क और संवाद करने के लिए, सहयोग देने और सहयोग लेने के लिए, मिलने के लिए, जुड़ने के लिए पहली आवश्यकता होती है कि हम एक दूसरे को केवल जैन के रूप में पहचाने, जैन के रूप में नजर आए, जैन के रूप में व्यवहार करें। इसलिए मकान के साथ ही गले में भी आरंभ होगा जो पहचान देगा आपकी कि आप जैन हो। जनगणना, जैन प्रतीक चिन्ह लगाने के साथ ही हर जैन परिवार की
सर्वांगीण जानकारी, विवरण, इंफॉर्मेशन का एक ऐसा डाटाबेस कलेक्शन किया जाएगा कि जिसके माध्यम से हम अपने समाज के हर व्यक्ति के पास सहज पहुंच सके, उसकी समस्या को समझ सके, उसकी समस्या का समाधान दे सके और समाज में जो प्रतिभाएं हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो समाज को दिशा देने के लिए आगे आ सके, उनका भी उपयोग कर सके। इसलिए जैन प्रतीक चिन्ह के साथ ही अभियान चलेगा जैन जनगणना का समग्र विवरण संकलित करने का। और इसी अभियान के साथ बहुत जरूरी हो जाएगा कि इस अभियान के साथ ही हम हर जैन के पास एक संदेश देंगे, हर जैन को एक मैसेज देंगे कि जिस समय राष्ट्रीय जनगणना प्रारंभ होगी उस समय वो धर्म के खाने में, धर्म के कॉलम में बिल्कुल जैन ही लिखाएंगे और कुछ नहीं लिखाएंगे, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जैनियों की पूरी संख्या कितनी है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी सबको ज्ञात हो जाएगी। इसके साथ जागो का अभियान है कि संगठन करने के लिए, परस्पर में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, अंतर की दिव्यता को निर्माण करने के लिए, आज के युवा मन को समझते हुए, आज की युवकों की समस्या को समझते हुए, आने वाले विश्व की समस्याओं को ही नहीं, आज जिस त्रासदी से, जिस परेशानी से, जिस उलझन से युग गुजर रहा है, उसमें मानसिक तनाव, कंपटीशन, प्रतियोगिता, संघर्ष, स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस के सामने खड़े रहना आज बहुत मुश्किल जा रहा है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्वयं की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्वयं की अंदर की दिव्य शक्ति का जागरण करने के लिए पुरुषाकार पराक्रम की ध्यान साधना के माध्यम से युवा संगठन बनेगा। और युवा संगठन शायद पहला युवा संगठन होगा जैन समाज का कि जिसमें किसी प्रकार का कर्मकांड का आधार न लेते हुए, किसी प्रकार का परंपरा क्रियाकांड का आधार न लेते हुए जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाला ध्यान साधना का मार्ग चुना गया। ध्यान साधना होगी, आत्मशुद्धि होगी, आत्मबोध होगा, दिव्य शक्ति का जागरण होगा, स्नेह सद्भाव की वृत्ति बदली जागृत होगी, परस्पर का संघर्ष समाप्त होगा, करुणा का भाव जागृत होगा और दिव्य साधकों का संगठन, उनके वाइब्रेशन, उनकी सामूहिक साधना का परिणाम सुंदरतम रीति से आएगा। और ऐसी ध्यान साधना जिसमें कोई सूचना नहीं, कोई सजेशन नहीं, किसी प्रकार का प्राणायाम का कोई प्रयोग नहीं, कोई मुद्रा नहीं, कोई आसन नहीं, केवल तीर्थंकर परमात्मा की साधना पद्धति पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना का हर जहां पर भी जो भी ध्यान साधक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए उनके क्षेत्र में, उनके परिसर में ही ध्यान साधना का वर्ग चलाया जाएगा। ध्यान साधना का प्रशिक्षण भी होगा, ध्यान साधक भी तैयार होंगे। ध्यान साधना के माध्यम से जब भावात्मक जागृति होगी, उसी भावात्मक जागृति को उत्साह और उल्लास के साथ युवा शक्ति को क्रीड़ा मंच पर एकत्रित करते हुए उनके अंदर के क्रीड़ा के कौशल्य को उभारते हुए, क्योंकि क्रीड़ा एक ऐसा माध्यम, क्रीड़ा एक ऐसा विषय, प्ले एक ऐसा विषय कि जहां सहज मैत्री भाव का जागरण हो जाता है। जागो, पीस फॉर प्ले, प्ले फॉर पीस, शांति खेलने के लिए और खेल शांति के लिए। जैन समाज के युवकों को, जैन समाज के बच्चों को, जैन समाज के हर सदस्य को क्रीड़ा के जगत में उसकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जागो एक ऐसा मंच, ऐसी यंत्रणा, ऐसी व्यवस्था निर्माण करेगा कि जिसके माध्यम से क्रीड़ा प्रतियोगिता भी होगी और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जागो का तीसरा अभियान होगा समाज के कलात्मक पक्ष को, अपनी विरासत को, अपनी संपत्ति को, संस्कृति को, संस्कारों को कला के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कथा कथन के माध्यम से, क्योंकि कला की भाषा विश्वव्यापी भाषा होती है, संगीत की भाषा सहज समझ में आती है और उस भाषा में अपने धर्म दर्शन को
प्रस्तुत करते हुए जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए जैन धर्म कैसा सक्षम है, क्या करना चाहिए, इसका एक वातावरण निर्माण होगा सांस्कृतिक समारोह के माध्यम से। साथ में जागो का चौथा अभियान रहेगा, हमारी समाज में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो किशोर के रूप में हो, चाहे वो युवक के रूप में हो, चाहे वो प्रौढ़ के रूप में हो, चाहे वो वृद्ध के रूप में हो, चाहे बुजुर्ग के रूप में हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, हर क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग बहुत गौरवास्पद काम करते हैं। उस गौरवास्पद काम की नोंद लेना, खोज करना और उनको समाज के सामने उभारते हुए उनके कार्य को समर्थन देना, उनको प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम चलेगा अलंकरण समारोह के माध्यम से। मानव सेवा का उपक्रम एक विशिष्ट उपक्रम कि जिसके माध्यम से जैन समाज, जिसकी एक पहचान है, मानव सेवा का कहीं भी उपक्रम चलता हो तो जैन समाज का हर व्यक्ति सबसे पहले आगे होता है। चाहे लातूर का भूकंप हो, चाहे गुजरात की बाढ़ हो, चाहे और कोई सुनामी आ जाए, उस सुनामी के समय में सबसे पहले दौड़कर जाने वाला कोई वर्ग होता है तो जैन समाज होता है। और इस जैन समाज के मानव सेवा के उपक्रम को यदि हम एक सुव्यवस्थित, सुगठित रूप में सामने ले आए तो और इस कार्य की गरिमा बढ़ेगी। इसलिए मानव सेवा के उपक्रम के लिए जागो एक नई तकनीक, नई सोच और नई राहों के साथ, नई दिशा बोध के साथ अपने कदम बढ़ाएगा। युवा साथियों, ये सब कुछ संभव है आपके सहयोग से, आपके सहभाग से, और इसलिए आमंत्रण है आपको जागो के साथ जुड़ने के लिए। एक नए उज्जवल भविष्य के केवल सपने देखने के लिए नहीं, तो उज्जवल भविष्य के सपनों को सच करने के लिए आइए, जुड़िए जागो के साथ। जागो और जुड़ो, जुड़ो और जागो।